डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों की आशा, संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक गरीब महार परिवार में हुआ था, जहां जात पात का भेदभाव इतना गहरा था कि एक दलित बच्चे को स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। लेकिन इसी मिट्टी से उठकर एक बालक ने इतिहास रचा और वह बना भारत के संविधान का शिल्पकार। बालक भीमराव ने बचपन में ही सामाजिक असमानता और छुआछूत की क्रूरता को महसूस किया और यही पीड़ा उनके जीवन का मिशन बन गई। बचपन में उन्हें पढ़ने की तीव्र लगन थी, लेकिन जातिगत भेदभाव उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ौदा महाराज से छात्रवृत्ति पाई और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, समानता और मानवाधिकार की असली समझ मिली। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से भी कानून और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। एक ऐसे समय में जब एक दलित व्यक्ति को सामान्य शिक्षा तक नहीं मिलती थी, अंबेडकर ने विश्व की सर्वोच्च संस्थाओं से ज्ञान अर्जित कर यह सिद्ध कर दिया कि योग्यता जाति नहीं देखती। भारत लौटने के बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने सत्याग्रह किए, जल आंदोलनों का नेतृत्व किया और महाड़ तालाब सत्याग्रह से लेकर कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन तक हर कदम पर उन्होंने दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यही कारण था कि वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि दलित समाज के मसीहा बन गए। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मूक नायक और जनता जैसे माध्यमों से सामाजिक क्रांति की मशाल जलाई। उन्होंने श्रमिकों, महिलाओं और किसानों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ, तब पंडित नेहरू ने उन्हें भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी। अंबेडकर ने न केवल संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि उसमें समावेशी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समान अधिकार, सामाजिक न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी नींव रखी। उन्होंने भारत को एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हो। उनके बनाए संविधान ने भारत के भविष्य की नींव रखी। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि केवल राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं है, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन का मार्ग अपनाया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ जरूर हूं, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, चेतना और क्रांति का उद्घोष था। उन्होंने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अहिंसा, करुणा और प्रज्ञा के पथ पर चल पड़े। बाबा साहब ने जीवन भर जो संदेश दिया वह यही था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज बुलंद की, मजदूरों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाओं को भारत में लागू करने की नींव रखी। उनके कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में दलित चेतना को नया आयाम दिया। 6 दिसंबर 1956 को जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, तो भारत ने केवल एक नेता नहीं खोया, बल्कि एक युग की समाप्ति हुई। लेकिन उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत और उनका साहस आज भी जिंदा है। वह हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वह हर उस विचार में जीवित हैं जो समानता की बात करता है। और वह हर उस आंदोलन में जीवित हैं जो इंसान को इंसान मानने की बात करता है। बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर संकल्प सच्चा हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो एक इंसान पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। उनका जीवन प्रेरणा है, चेतना है और संघर्ष में विश्वास रखने वालों के लिए एक अमिट प्रकाश पुंज है। बाबा साहब का जीवन केवल एक संघर्ष नहीं था, वह एक चेतना थी,
जिसने सदियों से दबे कुचले समाज को उठने, सोचने और बोलने का साहस दिया। उन्होंने बार बार कहा कि ज्ञान ही शक्ति है और जिस समाज के पास शिक्षा नहीं होती वह समाज कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने केवल खुद को शिक्षित नहीं किया बल्कि पूरी पीढ़ी को शिक्षा के महत्व से जोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने देश में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए और हमेशा कहा कि अगर हमें सामाजिक परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले शिक्षा को हथियार बनाना होगा। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय तब तक अधूरा है जब तक हर व्यक्ति को आर्थिक और राजनीतिक अवसर नहीं मिलते। इसी सोच के तहत उन्होंने रिजर्वेशन की नीति का समर्थन किया, जो आज भी लाखों वंचितों को मुख्यधारा में लाने का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि आरक्षण स्थायी समाधान है, बल्कि उन्होंने उसे एक असमानता को संतुलित करने वाला औजार बताया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक कानून की किताब में लिखी समानता भी अर्थहीन रहेगी। बाबा साहब ने पत्रकारिता को भी सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे पत्रों के माध्यम से हाशिए के समाज की आवाज को मुखर किया। उनका लेखन तीखा, तार्किक और सच्चाई से भरपूर होता था। उन्होंने अपने लेखों में सत्ता, धर्म और परंपरा की विसंगतियों को चुनौती दी और तर्क के साथ समाज से सवाल किए। वह मानते थे कि समाज को बदलने के लिए कलम की धार तलवार से भी अधिक तेज होनी चाहिए। बाबा साहब ने स्त्रियों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय समाज की उस मानसिकता पर प्रहार किया जो स्त्रियों को पुरुषों से कमतर मानती थी। उन्होंने संविधान में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिलवाए और हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में बराबरी का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। भले ही उन्हें इसके लिए कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। यह बिल भले ही उस समय पास नहीं हो सका, लेकिन उनके प्रयासों ने नारी चेतना को एक नई दिशा दी। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो वह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के उस ढांचे को ललकारा जो हजारों साल से समानता को दबाता आ रहा था। उन्होंने अपने अनुयायियों को पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का संदेश दिया और कहा कि धर्म वह होना चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए, उसे डराए नहीं, दबाए नहीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध और उनका धम्म जैसा महान ग्रंथ लिखा, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण छोटा या बड़ा न माना जाए, जहां हर किसी को शिक्षा, सम्मान और अवसर मिले, जहां धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने बार बार चेताया कि अगर हम अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा नहीं करेंगे तो यह लोकतंत्र भी खोखला हो जाएगा। उनका विचार आज भी वैसा ही प्रासंगिक है जैसा 75 साल पहले था, बल्कि आज शायद और अधिक जरूरी है। अंबेडकर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव सत्ता से नहीं, विचारों से आता है। उन्होंने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। वह नायक थे जिन्होंने नायक बनने के लिए किसी ताज या सिंहासन की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने अपने विचारों, अपने कर्म और अपने साहस से वह मुकाम पाया जो इतिहास में अमर हो गया। आज जब हम बाबा साहब को याद करते हैं तो यह केवल उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं होता, बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प भी होता है। हमें यह याद रखना होगा कि बाबा साहब की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें, शिक्षा को अपनाएं, संगठित हों और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। क्योंकि बाबा साहब का जीवन कोई बीता हुआ अध्याय नहीं है, वह वर्तमान और भविष्य की दिशा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।